मैं अपनी कल की वीडियो में बड़े वाज़ह तौर पर कह चुका था कि किंग्समैन हैदराबाद बड़े आराम से फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और वो वाकई कर गई यही है। ये ड्रामा हो, ये जो भी आखिर में एक ओवर का ड्रामा किया गया है, ये सो कॉल्ड पहले ही तय था। जो भी इनके मामला थे, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुल्तान सुल्तान से जब ये मैच जीते सो कॉल्ड 160 वाला, और उसके बाद जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने बैटिंग की, बकवास बॉलिंग की, सो कॉल्ड आज इस्लामाबाद ने भी वही किया जो मुल्तान सुल्तान ने किया था। बस फ़र्क ये था कि ये आखिरी ओवर में आकर इन्होंने अपने बल्ले फेंक दिए। अब जो हुनैन शाह है वो बड़ा सुपरस्टार बनाया जा रहा है कि जी उससे बड़ा बॉलर कोई नहीं था दुनिया का। उसने जी डेथ ओवर इंतहा कर दी, जबकि वो पिछले जितने मैचेस है वो हरवा चुका है अपनी टीम को। आज ऐसा क्या था, 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए था। ये कोई इतना पहाड़ जैसा रन नहीं था। इससे पहले फ़हीम अशरफ अच्छा बड़ा फेंटा लगाकर मैच को पीछे तक खींच लाया था। अच्छा बड़ा रन पड़ा हुआ था, 12 गेंदों में तकरीबन 18 रन पड़ा हुआ था। उस पर ये 6 गेंदों पर 6 रन आ जाता है। तो मुझे बताएं कि 12 गेंदों पर 18 ज़्यादा मुश्किल था कि 6 गेंदों पे 6 ज़्यादा मुश्किल था। आप देखें कि जिस तरह से फ़हीम अशरफ ने 2 गेंदें बीट की, जिस तरह से क्रिस ग्रीन ने 3 बॉलें बीट की, और उसके अलावा अमाद ने 1 बॉल बीट की। अमाद को तो छोड़ दें, वो तो हर टीम को हरवाता ही है। उसका प्लान ही होता है कि अगर हरवाना तो भाई मुझे भेज दो। अब क्रिस ग्रीन पर सबसे बड़ा सवाल या निशान खड़ा होता है कि ये बंदे ने 3 गेंदें बीट की है। इस बंदे ने 9 गेंदों पर 21 रन मारा है, और ये 3 गेंदें नहीं हुनैन शाह की सही तरीके से खेल पाया। ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सवाल है कि फ़हीम अशरफ ने किस तरीके से 2 गेंदें हुनैन शाह की बीट की। उसने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कहाँ पे की है मुझे बता दे। कितने यॉर्कर पैरों पे जाके लगे हैं। क्रिस ग्रीन का जो बॉल आखिर में लगा है, क्या वो प्रॉपर यॉर्कर था? नहीं था। बॉल था वो बल्ले के जाके करीब लगा है, इतनी कोई बड़ी बॉल नहीं थी। क्या अमाद वसीम को बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल की थी उसने ऑफ पे रख के? बात सिर्फ ये है कि मेरे भाई, जब से किंग्समैन हैदराबाद इस तरीके के मैचेस जीत रही है, इससे ही सवालिया निशान खड़ा हो जाना चाहिए था। और इससे पहले अगर आप देखें, हमारे पीसीबी चेयरमैन वहाँ पर बैठे थे, साथ में सलमान नसीर बैठे थे। उससे पहले थोड़ा सा उन्होंने हाथ हिलाया, उसके बाद देखे करिश्मा हो गया। 6 गेंदों पर 6 रन नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड बना पाई। 2 प्लेयर जो कि पावर हिटिंग कर रहे थे, उसमें फ़हीम अशरफ था, उसमें क्रिस ग्रीन था। अचानक से उनके बल्लों को पता नहीं कौन सी ग्रिप लग जाती है, जिस ग्रिप के बाद ये दोनों प्लेयर्स नाकाम हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आखिर में, वो यही कहूँगा कि भाईजान इन मैचेस को ख़ास तौर पर जिस तरह से प्री प्लान किया गया किंग्समैन हैदराबाद के लिए, वो आउट ऑफ द वे जाके किया गया। आप एक ये तस्वीर देख रहे हैं पीसीबी चेयरमैन की, सिर्फ किंग्समैन हैदराबाद के जो ओनर है उनके साथ तस्वीर ये वायरल हुई है। आगे आप खुद समझदार है कितनी किंग्समैन हैदराबाद मेहनत कर रही है। वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कितनी उनकी बॉलिंग अच्छी थी। वो बॉलिंग में भी स्ट्रगल कर रहे थे, बैटिंग में भी कर रहे थे। अब वो बॉलिंग में भी अच्छे हो गए हैं, बैटिंग में भी अच्छे हो गए हैं। तो सबसे बड़ी बात है, जो हुनैन शाह जो कि मैच विनर बनाया जा रहा है भाईजान, उसने 4 ओवरों में 37 स्कोर खाया। उसका जो इकॉनमी रन रेट है वो है 9.20 को छोड़े सीधा 9 ही लगा ले। 9 की एवरेज थी उसकी पर ओवर। तो मुझे बताएं फिर हुनैन शाह कितना अच्छा बॉलर था कि आखिर में 6 गेंदों पर वो 6 डिफेंड कर गया। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। बहरहाल मेरी जो पहली प्रडिक्शन थी वो यही थी कि हैदराबाद बड़े आराम से इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराएगा। ये जो थोड़ा सा ड्रामा किया, ये करना ज़रूरी था। अगर ये ना करते तो फिर सवालात और ज़्यादा खड़े हो जाते। अब बात सिर्फ इतनी है कि फ़ाइनल में बड़े आराम से हैदराबाद ये ट्रॉफ़ी उठाएगा और अपने घर ले जाएगा। और ये साबित हो जाएगा कि ये स्टार्टिंग से ही प्री प्लान काम शुरू हो चुका था। क्योंकि जो टीम यकीन माने इतने गंदे तरीन मैचेस हारी हो, जिससे 100 ना बन रहा हो, जिससे 150 चेज़ ना हो रहा हो, तो आई डोंट नो वो टीम इस तरह से कैसे दोबारा से उठ खड़ी हुई। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान मैं आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ, और ये तस्वीर भी आपके लिए छोड़ता जा रहा हूँ। और आपको मैं कह रहा हूँ कि आप हुनैन शाह के पिछले जाके ओवर देख लेगा। हुनैन शाह वाकई इतना अच्छा बॉलर है? तो मैं कहूँगा नहीं, उसमें वो अभी भी कैपेबिलिटी डेथ ओवर्स की नहीं है जो आज दिखाई गई है। वो सिर्फ एक इशारे की बेस पर सारी टीम लटा दी गई है। आप शादाब खान की शक्ल जाकर देख लें, जब फ़हीम अशरफ छक्के मारा था वो उस वक्त ज़्यादा टेंशन में था बजाय के इस्लामाबाद यूनाइटेड के हारने में। आप आगे खुद समझदार हैं, समझाने के लिए इशारे काफ़ी आ गया, आप खुद ही समझदार।